बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। तो आगे अभी जो मेरे वीडियोस देखेंगे आप, तो उसमें अगर थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की कमी दिखे तो छोटा भाई समझ के माफ़ करना। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा देखना, आपको जानने का मौका मिलेगा इस वीडियो के थ्रू कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो आगामी चुनाव होने वाला है जो कि कोविड के अंतर्गत होगा, तो आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कोविड हो चाहे कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल वोट देने जाएंगे। कोविड बोल के ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती, क्योंकि यहाँ का प्रशासन बहुत जागरूक है। डीएम सर, एसपी सर के द्वारा काफ़ी जागरूकता फैलाई जा रही है यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कोविड बोल के कोई दिक्कत होगी। बिहार में बाहर है, वोटरों की कतार है, इस बार किसकी सरकार है? जी हाँ, ये जानने के लिए मैं पहुंच चुका हूं कलटेक चौक, जो कि किशनगंज क्षेत्र में आता है। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द AKRD ब्लॉग। आप सभी को पता है, बिहार विधानसभा की चुनाव की डेट आ चुकी है। चुनाव आयोग ने डेट दे दिया है। ये भारत का पहला चुनाव है जो कि पैंडेमिक में होने वाला है। तो आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से इनका रॉ ओपिनियन कि लोग कितना तैयार है इस चुनाव के लिए और उनका क्या सोच है। इससे पहले कि लोगों की सोच को हम जानें, मैं चाहता हूं मैं अपने स्तर से आपको किशनगंज के बारे में कुछ जानकारियां दे दूं। 14 जनवरी 1990 को किशनगंज को जिला घोषित किया गया था। उससे पहले हम लोग पूर्णिया के अंदर आते थे। क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1884 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 126 पंचायत, 7 ब्लॉक और 802 गाँव आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा में टोटल बिहार की 243 सीटें हैं, जिसमें 4 सीट किशनगंज में रहती है। जो 4 विधानसभा सीट है वो है किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन। तो जानते हैं आज यहाँ के लोगों से, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों का राय काफ़ी दुकानदारों से कि वो चुनाव में कितना तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, किसको वोट देंगे, क्यों देंगे, क्या राय है उनका, सबसे जानते हैं। सर, आपका नाम? संदीप साहा। तो इस बार जो आगामी चुनाव होने वाला है, जो कि 3 चरणों में होगा, पूरी आशंका है कि पहला चरण में किशनगंज विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा। तो आप कितना तैयार है कोविड में लेके, आप चुनाव देने जाएंगे? चुनाव देने जाना ही है। हर साल वोट देते हैं? हर साल वोट देते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है? जैसे कि हमें मालूम है कि ये कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि लेकिन लास्ट ईयर में हमने देखा कि AIM ने बाजी मारा। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? इस बार JDU जीतेगा। JDU मतलब NDA आपको लगता है कि जीत जाएगा? हाँ, NDA जीतेगा। तो क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी बाढ़ हुआ या पैंडेमिक हुआ तो सरकार को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इसके आधार पे तो लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है मुख्यमंत्री जी पे। क्रिटिसाइज तो होवे करता है, मगर सरकार तो बहुत कर रहा है। जैसे आप कुछ उपलब्धियां बताइए सरकार की। सरकार का बहुत चीज़ एक बताइए। राशन कार्ड में खाना पीना ये सब देता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड में उनको पैंडेमिक में पूरा खाना पीना मिला, अच्छे से मिला? जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं और लोगों से उन लोगों की क्या मानसिकता है। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, गरम गरम कचौड़ी सिंघाड़ा बिक रहा है, कुछ लोग इसका लुत्फ उठाते हुए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रियाज खान। तो आप बिहार से ही हैं? हाँ, बिहार से। तो इस बार चुनाव के लिए कितनी तैयारी है आपकी? मेरी अभी कोई तैयारी नहीं है। मतलब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे इस बार? हाँ, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि कोविड है तो वो लोग घर में रहना चाह रहे हैं, वो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, वोट देना चाहिए कि नहीं? वोट तो देना चाहिए। वैसे अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो किशनगंज की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल 17 लाख थी, जिसमें से 68% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, 31% लोग हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, बाकी 1% में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और भी अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं। वैसे अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक स्टेट है इडाहो, उसके जनसंख्या के बराबर हमारा जनसंख्या है। तो यहाँ पे देखा गया है कि जातिवाद पे वोट दिया जाता है। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ फल चौक में, तो यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में बात करते देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के छोटे मोटे दुकानदार जो है, मैं उनसे सवाल जवाब कर सकूं कि वो लोग कितना तैयार हैं। तो भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार दास। मनोज कुमार दास, आप क्या करते हैं? हम छोटा मोटा है फुटपाथ पर दुकान। अच्छा, तो आपको ही पता है कि अभी चुनाव आने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव, और ये कोविड में होने वाला है। भारत का पहला चुनाव है जो कि पैंडेमिक के साथ होगा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हाँ, वोट देते हैं हर साल? देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं AIMIM के कमरुल हुदा जी, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? इस बार तो कहा नहीं जा सकता, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता तो कैसे? आप किसी पार्टी समर्थक को सपोर्ट करते हैं?
ऐसे तो नहीं करता हूँ मैं, जो काम करता है मैं उनको वोट देता हूँ। तो या आप इस बार जो वोट डालने जाएंगे अपना, क्योंकि हर एक वोट कीमती होता है, तो आप किस मुद्दे को लेके आप चुनाव देंगे अपना, या आप किसी को चुनते हैं तो उसको किस मुद्दे के चुनेंगे? विकास के रूप में। विकास के रूप जी। में। तो अभी तक में आपको किशनगंज में कुछ विकास दिखा है? विकास कुछ तो हो रहा है। अच्छा, तो आप बस मुझे इतना बताइए कि आप एनडीए के समर्थक हैं, यूपीए के, या किसी नए चेहरा को आप देखना चाहते हैं किशनगंज के विधायक के रूप में? नहीं, जब विधायक ये अभी जो पिछले सरकार जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, नीतीश जी। लेकिन मैं सरकार के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम वोट देते हैं तो हम अपने विधायक को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमएलए मिल के मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये गलतफहमी है लोगों में कि हम लोग मुख्यमंत्री का अलग विषय है। हाँ, जी। लेकिन आपका विधायक ही आपके क्षेत्र के लिए काम जो करता है। विकास करते हैं उनको दिया जाएगा, जो काम करेंगे उनको दिया जाएगा। धन्यवाद। सर, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मार घर में घर में मास्क रहेगा तो आप कोरोना से बचिएगा। भूल गई है ना, भूल गए, आपको सरकार का कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार बोलती है मास्क पहने, भूल गई। नहीं मास्क पहन के आइए। ठीक है, आ रहे हैं। मास्क पहनने जाइए जी। तो जानते हैं अभी यहाँ के और दुकानदारों पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पे रुचि तो ले रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहने। सर, मास्क क्यों नहीं पहने आप? मार्क्स है। मास्क पहन के आइए सर। सर, क्या नाम है आपका? मिस्टर प्रदेश। आपने मास्क क्यों नहीं पहना सर? सर 5 दिन से पाँच मास्क सब भीज गया, हम भी भीज गया। तो मास्क तो 10 रुपये में आता है सर। अच्छा, आप ये बताइए, चुनाव आने वाला है तो वोट देने जाएंगे इस बार? जरूर जाएंगे, हर साल वोट देते हैं। वो तो इसमें जरूरी है, वो तो जाना ही होगा। बहुत अच्छी बात बोला आपने। आप ये बताइए, आप किस मुद्दे को लेकर अपना चुनाव देंगे, अपना वोट देंगे, और किसको देंगे? महंगाई लेके। महंगाई लेके आप चाहते हैं महंगाई कम हो? रोजगार नहीं, रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म हो गया। इस बार जो कोरोना पैंडेमिक हुआ उसमें आपका हाल क्या रहा? बहुत बुरा हाल रहा, बहुत बुरा। बहुत बुरा। किसी तरह से आपकी आपको कोई विधायक ने सपोर्ट किया आके? कोई नहीं, कुछ नहीं। सर, आप अपना नाम बताइए। दिलीप मोदक। दिलीप मोदक। तो आप बताइए, आने वाले चुनाव को लेके आपकी क्या तैयारी है? आप कितनी गंभीर है इस चीज़ को लेके? आप वोट देने जाएंगे? हाँ, जाएंगे वोट देने। तो यहाँ पे तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कोरोना है, इसको लेके लोग डर रहे हैं, वोट देने नहीं जाएंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, वोट देने तो जाएंगे, लेकिन उसका डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। बहुत अच्छा लगा ये जान के। सरकार भी, प्रशासन भी इस चीज़ का ध्यान रख रही है। आपको पूरा डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। कोविड में किसी तरह की डरने की बात नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी चौक में, जिसे किशनगंज का दिल कहूँ तो गलत नहीं होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतदाता जागरूकता अभियान किशनगंज प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। सेल्फी बूथ लगाई गई है। तो अब प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है जनता को जागरूक करने के लिए कि वोट दे। लेकिन आज संडे है तो मेरा आज का टॉपिक में मेरा कंसंट्रेशन था कि जितने भी 35 वर्ष के ऊपर के आयु के लोग हैं उनसे मैं बातचीत करूं। लेकिन आज संडे है तो जनता का अभाव है, तो मुझे उस तरह के लोग ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मिले मुझे जिनसे मैं बातचीत कर पाऊँ, उसी की खोज में हूँ मैं। लेकिन मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि प्रशासन भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है और हमें वोट देने जाना चाहिए। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा अपनी राय, लेकिन अभी तो तलाश है कि मुझे कोई मिले जो इसके विषय पे बात कर पाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सानी ड्रेसेस में, गांधी चौक के बीच बाज़ार में इनका दुकान है। और हमारे बहुत फेमस भैया, इनसे बातचीत करते हैं, इनका राय जानते हैं चुनाव को लेके। तो सानू भाई, आप बताइए, चुनाव आने वाला है, कोविड में चुनाव हो रहा है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर कितना है? और आप खुद मास्क नहीं लगाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। शुरू नया बहुत ध्यान हुआ, बहुत मास्क पहनाया गया, बहुत फाइन किया गया। अभी कुछ ऐसा जांच भी नहीं हो रहा है, चेकिंग भी नहीं चल रहा है, कोई मास्क पहन के राजी नहीं है। तो आप अपने तरफ से तो ये परिश्रम करेंगे ना कि आप मास्क पहने? तो अभी तुरंत उतारा है बस। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, संध्याबत्ती देने के लिए हमने चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए, आने वाले चुनाव जो कि कोविड में होने वाला है, उसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं? हालांकि अभी तो होना नहीं चाहिए। आपका कहना है कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन किशनगंज प्रशासन द्वारा बहुत सारी स्टेप ली गई है और बिहार चुनाव आयोग द्वारा भी या भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारी स्टेप ली गई है। कोविड में उसको ध्यान रखते हुए ही बहुत अच्छे से चुनाव होगा, सारे प्रोटोकॉल का ध्यान दिया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आपका वोट जो डलेगा तो ये वोट कितना मायने रखता है? आप किस मुद्दे को लेकर आप अपना वोट डालेंगे? वोट तो इस बार डालेंगे हम इस मुद्दे को देखते हुए कि क्या काम हो रहा है, बिहार में क्या काम हुआ।
आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं? या अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या आपका मन चाहा पार्टी होता तो उस पार्टी में सबसे मेजर चीज़ जो आप चाहते वो क्या होना चाहिए था? सबसे मेजर चीज़ विकास है। विकास मतलब जो आपके पार्टी को नेतृत्व करे उसमें विकास लाने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा, तो आप चाहते हैं यहाँ का जो विधायक है कमरुल होदा जी, वो अभी आपको क्या लग रहा है कि पूरे पैंडेमिक में उन्होंने क्या काम किया? कुछ काम आपको उसकी गतिविधि दिखी? कुछ नज़र नहीं आया। तो इस बार आप चाहते बदलाव आए। तो यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि इस बार चुनाव में बदलाव आना चाहिए, कुछ नया दिखना चाहिए। तो मैं मौजूद हूँ प्रदीप जी के दुकान में, तो इनसे जानते हैं इनकी राय क्या है। सर, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस चीज़ को लेके आप कितने गंभीर हैं? गंभीर तो हम लोग मतदाता हैं, मतदाता के हिसाब से हम लोग तो हमेशा जो है जो वोट डालना पड़ता है तो डालेंगे, और क्या। क्योंकि देखा जा रहा है ये भारत का पहला चुनाव है जो कि कोविड को ध्यान रखते हुए हो रहा है, पैंडेमिक में हो रहा है, तो आप वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। वोट देना कितना ज़रूरी होता है, आप जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल वोट हर जनता जितने भी लोग हैं सबको डालना चाहिए जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो आप जो अपना वोट डालेंगे वो किस मुद्दे को लेकर डालेंगे? आप जिसको अपना नेतृत्व देना चाहते हैं, जिसको अपना लीडर मानते हैं, किस बेसिस पे मानते हैं? जो यहाँ का बिहार का विकास करने में सहभागी रहेगा उसको वोट डालेंगे। जो अभी वर्तमान के विधायक हैं यहाँ कमरुल होदा जी, उनके विषय में मैं कुछ जानना चाहूँगा कि अभी जो बाढ़ आ रहा है या पेंडेमिक है तो उसमें उनका क्या रूपरेखा दिखा, उनका क्या गतिविधि दिखा, आपने कुछ नोटिस किया? ऐसा हम लोगों को तो कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन सच बात यह है कि अब एक दो जो है विधायक जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, एक दो विधायक से उनका पूरे विधानसभा में कुछ होना जाना है नहीं। सही मायने में जो है अभी सरकार जो है बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है, वो एनडीए की सरकार है। वो सरकार जो है मोटा मोटी काम ठीक ही कर रही है, और एक दो विधायक एमआईएम का जाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं एआईएम के अभी नेतृत्व से कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखने वाला है? नहीं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं अभी बाढ़ का स्थिति है हमारे सीमांचल में, तो अभी जैसा कि नीतीश सरकार जिनको कुर्सी की सरकार कह रहे हैं, तो उनके तरफ से कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया गया। यहाँ के सीमांचल में पुल जाके आए दिन न्यूज़ में देखा जाता है पुल गिर रहे हैं, ढह रही है, तो आपका कहना है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके इलाके के लिए आपको क्या अच्छा काम लगा उनके हिसाब से? ये सब जो पुल गिरना, सड़क नहीं बनना, ये सब लोकल जो विधायक होता है इनके जवाबदेही होती है कि वो डीएम एसपी सो उन लोगों से या ऊपर की सरकार से जो है इस बात का इंक्वायरी करवाए, जांच करवाए। पूरे देश में तो भ्रष्टाचार है, बिहार में भी भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का शिकार किशनगंज होता है तो यहाँ के लोकल जो विधायक है या एमपी है उनको चाहिए कि इन सब बातों को जो सख्ती से निपटे हुए। जैसा कि देखा जा रहा है सर, किशनगंज ये वाले चुनाव जो टेम्प्रोरी चुनाव हुआ था उसको छोड़ के यहाँ कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पे चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ये क्षेत्र में कांग्रेस जीतती है। तो आप क्या चाहते हैं? इस बार बदलाव आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जातिवाद बहुत चलता है, वोट जातिवाद के आधार पे होती है, तो आप बदलाव चाहते हैं कुछ? बीजेपी एक बार भी यहाँ पे नहीं आई है, यहाँ के विधायक बीजेपी चुन के नहीं आए हैं, तो आप चाहते हैं इस बार कोई नया सरकार आए या एनडीए की सरकार आए? यहाँ लोगों का जो अपना अपना नज़रिया रहता है, जो लोग अपने अपने संप्रदाय के इलेक्शन से पहले सब कुछ जानता है, लेकिन इलेक्शन में आने के बाद जो है यहाँ पे लोग जो है जाति धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं। और जो हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि जब इलेक्शन आता है तो लोग जाति धर्म के आधार पर वोटिंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब गलत है। यहाँ पे विकास के आधार पर वोटिंग होना चाहिए, सब लोगों को जात पात से हट के वोट करना चाहिए। जी प्रदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था कोई ऐसे जानकार व्यक्ति से बात करना, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ काफ़ी सारे यूथ हैं, लेकिन मेरा आज कंसंट्रेशन अबव 30+ के लोग के लिए है, तो यूथ के लिए मैं कल एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा। ये पहला एपिसोड है, तो इसमें मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ 30+ वाले लोगों से मैं बात कर पाऊँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चूड़ीपट्टी चौक में। अब बात किशनगंज की जनता की राय की हो रही है और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत ना हो जाए तो बात अधूरी रह जाएगी।
तो चलिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि ये कितने तैयार हैं आने वाले चुनाव को लेके। सर, आपका शुभ नाम? MD मुमताज़ आलम। तो जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, यहाँ पे अब इलेक्शन होने वाली है पर और बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रथम फेज़ में ही हमारे यहाँ का विधानसभा का इलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, आप वोट देते हैं? नहीं, चूँकि हमारा हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, इसके हिसाब से अभी इसके सामने में कोई दूसरा कंट्री नहीं है। लेकिन विकल्प ये है कि जब इलेक्शन का टाइम है, सरकार भी मन बना लिया है, तो आम जनता भी मन बना लिया है, लोग वोटिंग करेंगे क्योंकि हमारा मेरा सवाल था सर कि आप वोट देते हैं कि नहीं? हाँ, हम वोट देते हैं। हमारा इस साल क्योंकि ये भारत का पहला चुनाव है जो कि कोविड को देखते हुए दिया जा रहा है, पैंडेमिक में हो रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार है? आप मास्क पहन के वोट देने जाएंगे? हाँ, मास्क पहन के जाएंगे। और ये है, देखिए, कोविड जो है ना, ये तो लड़ने वाली चीज़ है और इससे पूरी जनता लड़ रही है, सरकार भी लड़ रही है, तो इससे हम लोग नहीं घबराते हैं। जो आने वाला इलेक्शन है, हम इसका पूरा साथ देंगे, डट के इलेक्शन करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो सर इलेक्शन है, आप अपना जो कीमती वोट डालेंगे वो किस मुद्दे पे डालेंगे, किस एजेंडा पे डालेंगे? चाहे वो जैसे कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो आपका डेवलपमेंट मुद्दा रहेगा, रोजगार मुद्दा रहेगा या एजुकेशन मुद्दा रहेगा? आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, एजुकेशन और रोजगार ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एजुकेशन हो और रोजगार नहीं हो, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग 20,000 25,000 महीना कमाने वाले लोग हैं, उनको 10,000 8,000 6,000 भी नहीं मिल पा रही है। तो ये हमारे यहाँ पर सरकार की बहुत दुखद बात है। ये पढ़ा लिखा के साथ साथ रोज़गार बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी बगैर रोज़गार का जो है भूखा ही मर जाएगा, तरक्की भी नहीं कर सकेगा देश। अच्छा, तो आप किशनगंज की जनता को जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोटिंग देने के लिए आप कुछ प्रेरित करना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई, वोट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वोट हम लोग करेंगे। अब ये है कि अभी से पता नहीं चल रहा है, लेकिन वोट होगी। और जो हमारे यहाँ पर जो है परसेंटेज है वोट का, लगभग 60-70% बढ़ाना है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ और स्थानीय लोगों से, उनका नज़रिया जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम महफूज आलम अंसारी और इसी चूड़ी पट्टी किशनगंज। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी धन्यवाद आपके नए शॉप के लिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। सर, आप मुझे ये बताइए कि इतने सारे हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं, चुनावी पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं और हमारे किशनगंज या बिहार में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आप किसको चूज़ करेंगे? तो और आप अगर किसी को चूज़ करते तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? ये विधानसभा चुनाव 2020 का जो होने जा रहा है, इसमें स्थानीय मुद्दा बहुत प्रभावी होता है। स्थानीय मुद्दा वो मैटर है जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की समस्या होती है और जो अभ्यर्थी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, उसी अभ्यर्थी को चांस मिलेगा कि कौन अभ्यर्थी होगा जो ज़मीन से जुड़ी हुई बात करता हो और यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दा है उस पर बात करता हो। अगर वो उस पर खड़ा उतरता है तो उसी को जीतेंगे। बहुत लोग सर कह रहे हैं कि अभी क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, कोविड है, तो बहुत लोग डर रहे हैं वोट देने से, तो आप वोट देने जाएंगे इस बार? बिल्कुल वोट देने जाऊंगा, लेकिन जो कोरोना में जो प्रिकॉशन है उसके साथ और सरकारी व्यवस्था भी इस तरह से किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से अभी जितने बूथ हैं उसकी बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है, मालूम हुआ है। तो बूथ की संख्या बढ़ाने का क्या कारण है? यही कारण है, कोरोना के वजह से बूथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको खतरा हो रहा था, इसीलिए बूथ की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम किया जा सके। और इस बार व्यवस्था और भी हमको पता चला है कि बहुत अच्छा होने जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग में वो जो गोला दायरा जो होगा वोटर के लिए वो कम से कम 6 मीटर की दूरी पर डिस्टेंस पर रहने की व्यवस्था होने जा रही है। यदि ऐसा सब कुछ जो हम लोग सुन रहे हैं, यदि व्यवस्था सरकारी तौर पर होती है तो ये वोटर के लिए बहुत ही अच्छी बात है और वोटर इसमें दिलचस्पी लेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है? बिल्कुल, हम जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप हम ज़मीन पर उसको उतरते हुए देखना चाहते हैं
यदि ये सिर्फ कागज़ में रह जाता है तो फिर वो विश्वासघात होने की बात होगी। तो हम आशा यही करते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है उसको एक ज़मीन पर उतारने की बात हो तो ये फिर सबसे बेहतर होगा और इससे वोटर की जो संख्या है वो बढ़ेगा। लेकिन इसमें कोरोना से ग्रसित जो लोग हैं उसकी भी व्यवस्था सरकार के तौर पर किया जा रहा है कि वो भी अगर वोटर हैं, अगर वो वोट डालना चाहते हैं तो उसको भी जो हर वोटर को निकासी और जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर जो स्कैनिंग करने की व्यवस्था उन्होंने सरकारी तौर पर किया जाने की बात है। यदि वो होता है तो उससे पता चल पाएगा कि स्कैनिंग होने के बाद कि वो उसके अंदर कोरोना का कहाँ तक उसका मैटर है। वो स्पष्ट हो जाने के बाद उसको भी एक अंतिम समय में, अंतिम आवर में, अंतिम घंटे में उसको भी मौका मिलेगा और वो भी वो वोट डालेगा। तो व्यवस्था तो बहुत ही अच्छा है। हम समझते हैं कि व्यवस्था को और फैलाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है लोगों को, ताकि वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़े और लोग वोट करने के लिए घर से निकले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति से मेरी बातचीत हो जो इतनी जानकारी लेके रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देखें कि यहाँ के स्थानीय लोगों का विचारधारा क्या है, ये लोग यहाँ क्या सोचते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की और ये मैंने पाया कि काफ़ी लोग जागरूक हैं वोट के लिए और लोग वोट देने जाएंगे। और मैं काफ़ी देर से सोचा था कि जो एक नई राजनीतिक पार्टी बिहार में बहुत चर्चे पे है जिनका नाम है प्लुरल्स, किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। तो मैं अपने अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि जो किशनगंज की यूथ है वो आई होप जाने इस पार्टी के बारे में, पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है उसके बारे में जाने। इस वीडियो के लिए, इस ब्लॉग के लिए इतना ही। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी अपने नए इस ब्लॉग के नए एपिसोड में जिसमें मैं यूथ से बात करूँगा। धन्यवाद। किशनगंज की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 2011 की। आप अपना नाम बताइए। नीतू कुमारी शाह। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? भूल गई। तेरी गायला कुछ सवाल